हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को रेशियो की सीरीज दी थी, जिसमें रेशियो के 3 वीडियो मैंने डाले थे और उसमें एक वीडियो आपका बेसिक था। इसके बाद कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे। जिन लोगों ने यदि वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो जाके देखें, उससे आपके बहुत चीज़ें आपके डाउट कन्फर्म होंगे और आपको रेशियो समझ में आएगा कि रेशियो के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, परसेंटेज। और इस चीज़ के मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जिस तरह से हम परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं वैसे आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम पढ़ाने वाले, तो आपको इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से पढ़ना है और हर एग्जाम में ये चैप्टर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरीज वगैरह है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर जाके बताइए कि आपको समझ में आया चैप्टर। यदि समझ में आया तो जरूर आप बताइएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उससे ये पता चलता है, मनोबल एक बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए कि हाँ हमारी चीज आप तक पहुंच पा रही है, आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को कि नहीं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परसेंटेज। अच्छा, कुछ चीजें हम परसेंटेज में बेसिक बता देते हैं। परसेंटेज प्रतिशतता या प्रतिशत में क्या चीजें आपको याद रखनी। अच्छा, हम आपसे पूछे कि परसेंटेज होता क्या है, तो आप कहोगे भाई परसेंटेज का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज हम 100 पे बात करेंगे। किसी भी चीज को हम किस पे तुलना कर रहे हैं, 100 पे तुलना की जाए। यदि किसी चीज की 100 पे तुलना की जाएगी उसे हम परसेंटेज। जैसे आपसे हम पूछे कि आपका जो इंटरमीडिएट में कितना परसेंट है, तो आप ये नहीं कहते हो कि भाई 500 का पूछेंगे तो 500% है, नहीं। आप कहते हो 80%, 70%, 75%, 90%। तो ये परसेंटेज ये 100 के 500 को तुलना में कर रहा है कि जैसे आपके 400 नंबर आए, हमने का परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। जैसे हमने कहा 400 नंबर आए, कितने में से, 500 में से, और परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीपल। अभी ये सब चीजें बता देंगे। परसेंटेज लग गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, 5 से काटा, कितना परसेंट, 80%। तो ऐसे ही तो आप परसेंटेज निकालते होगे। अब इसमें कुछ चीजें आप समझते हैं, हम चलते हैं। पहले आपको एक चीज याद रखना है, ये सब नोट्स बनाते जाना। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम 100 से ही बताएंगे। जैसे कहीं परसेंटेज लगाने की बात करेगा, परसेंटेज लगाना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको हमने कहा परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीपल। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब कहीं परसेंटेज लगाने की बात करेगा तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देना उस वैल्यू में। हमने कहा कहीं भी परसेंटेज हटाने की बात कहेगा, हटाना होगा। यदि परसेंटेज हटाना होगा तो आप कहोगे 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। तो ये दो चीज, यदि परसेंटेज लगाना होगा तो 100 का गुणा करेंगे, यदि परसेंटेज हटाना होगा तो 100 का भाग करेंगे। इसके बाद और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीजें और भी कंफ्यूज करती हैं, क्या करती है, जैसे कहीं पे आ जाता है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। तो जो हमारे करने का तरीका होता है, हम भिन्न से नहीं बताएंगे, क्योंकि भिन्न से इस वजह से नहीं बताते क्योंकि बहुत चीजें आपको याद करनी पड़ती वहाँ। और आपको भिन्न में याद करना है तो जीएस वगैरह भी आपको याद करना है, क्योंकि आपको चीजें बहुत याद करना है। इंग्लिश पढ़ते होगे, इंग्लिश भी याद करना है क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वोकैब्स वगैरह याद करना है। तो आपको ये चीजें याद, अब मैथ में भी याद कराने लगेंगे फार्मूले वगैरह, तो फिर नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से हम आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है जैसे जिस शब्द के पीछे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, आप यहीं पे लिख सकते हो, जिसकी क्या की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए, या जिसकी तुलना की जाए, या का लगाओ, की लगाओ, से लगाओ, ये शब्द कहीं लगाओ, या जिसकी तुलना की जाए, या का की से लिखा हो, तो इसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन पे समझ में आएगा कि जो चीज हम बताना चाह रहे हैं वो कैसे आप लगाओगे क्वेश्चन पे, तो वो चीजें हम बताएंगे आपको। तो जैसे जिसकी तुलना की जाए, या का की से प्रारंभ, और इस चीज को हमेशा कहाँ लिखेंगे, हर में लिखा जाता है। जैसे अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कुछ चीजें बेसिक होती हैं, वो हम चीजें आपको इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते क्योंकि अब एग्जामों में आते नहीं, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं।
ये इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि चीजें नोट्स बना लोगे तो आपको कहीं पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम चलते, हमने कहा जैसे इस टाइप के अब तो क्वेश्चन आते भी नहीं, पहले बहुत पूछे जाते थे, पुलिस वुलिस वगैरह में आ जाते थे, ठीक है ना, जीडी वगैरह में, लेकिन अब वो भी क्वेश्चन अब खत्म हो गए। जैसे कहते क्वेश्चन 90 का 30% बराबर है x का 40%। अब इसमें पूछ देता था x का मान बता दो, तो ये अब क्वेश्चन आना बंद हो गए इस टाइप के, लेकिन फिर भी हम बता देते, कह रहा है 90 का 30% बराबर है x का 40% के, तो कह रहा है x का मान बता दो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आ रहा होगा। का मतलब मैथ में कहीं का शब्द लग के आता है, तो का मतलब होता है मल्टीपल। हमने कहा 90 का 30% हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 बराबर x का कितना 40% हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, x बराबर 9 3 27 270 बराबर 4 है, तो x बराबर क्या आ गया 270/4, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन करा दिए। अब आपको हम पहले टाइप पे चलते हैं, टाइप बाय टाइप आप नोट्स बनाते रहे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन। यदि होता है तो आप कमेंट में बताना, जो भी मैं टाइप बता देता हूँ उसमें आपको कहीं भी आपको डाउट होता है, किसी भी बुक से लगाते हो आप, तो कमेंट में जाके जरूर बताना, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला टाइप है, आपके स्क्रीन में भी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला टाइप है आपका, पहला टाइप है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए की आय, आपके सामने भी स्क्रीन में होगा क्वेश्चन, कह रहा है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, बड़ा क्वेश्चन समझना है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। आपने ये चीजें बिल्कुल से पढ़ा हो, आज हम आपको अभी आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे ये चैप्टर इतना बढ़िया लगेगा और आपको कोई चीज याद भी नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं याद करना। हमने कहा ए की आय बी से कितना अधिक है, कितना कम है 25% कम है, तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। देखो अब यहाँ पे आपको हमेशा मानना है, लेट करने की बात आएगी, मानने की बात आएगी, हम मानेंगे क्या हमेशा 100। कितना मानेंगे, जब कभी भी मानने की बात आएगी आप मानोगे 100। बस समस्या यहाँ पे आती है कि ए को माने कि बी को, तो वो क्वेश्चन खुद बताएगा किसको मानना है। अब से क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 25%, किससे कम, बी से कम है, तो बी को मान लेते हैं 100 का यदि 25% कम, तो 100 का 25% पहले हम निकाल लेते हैं, 100 का 25% हटाते हैं, यही परसेंट लगाना, परसेंट हटाना है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 का मल्टीपल, 100 से 100 काटा कितना 25, इसी वजह से हमने बी को कितना माना 100 का 25% कितना होता है 25, यदि 25 कम हो जाएगा तो एक के पास कितना आ जाएगा 75। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो। अब हमें पता चल गया ए की आय 75 रुपए, बी की आय 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी की आय, देखो बी की आय ए की तुलना में, हमने अभी एक आपको पॉइंट बताया था, जिसकी तुलना की जाए या का की से लिखा हो वो हमेशा आर में आता है। कह रहा बी की आय ए की तुलना में कितना अधिक है। अच्छा बताओ कितना अधिक है, तो आप कहोगे 100 बी की है, ये 75 है, कितना अधिक है 25 अधिक है, किससे, किसकी तुलना कर रहा है ए की आय से, तो ए कितना है 75 इंटू 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें परसेंटेज लगाना है। 25 से काटा नीचे कितना 300/3%, को क्या लिखोगे 33 सही, 1/3%। आपका आंसर। कोई दिक्कत हो किसी को इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये पहला टाइप है, आप इस चीज को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गया होगा। और आपको ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन 100 से ही कराएंगे, कोई भी टाइप हो, आपके पास ऐसा लग रहा हो कोई क्वेश्चन की ये क्वेश्चन 100 से नहीं हो पाएगा, तो आप जरूर सेंड करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। ये या मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कोचिंग का है व्हाट्सअप नंबर, वो 84 23 10 12 84। इसमें आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप कोई आपको स्पेशल डाउट होता है कि आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक
ठीक है, और आपको कॉल वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगला टाइप भी है। कह रहा है दो संख्या, आपकी स्क्रीन के सामने होगा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं, कितनी संख्या? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, किससे? तीसरी संख्या से क्रमशः, तो क्रम से 32% और 44% अधिक। तो हम माने कि, अरे खुद क्वेश्चन कह रहा तीसरी से, तो तीसरी को हम मान लेते 100, क्रमशः कह रहा है तो क्रम से 100 का 32%, 32 अधिक है तो ये कितना? 132। ये कितना अधिक है? तो आप कहोगे भाई 44% अधिक है, तो 44% अधिक हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 144। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। हमने कहा ये कितना है 100, सेकंड कितना 144 और थर्ड कितना 132 आ गया। अब आपसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है? दूसरी संख्या पहली संख्या से, अच्छा बताओ दूसरी संख्या कितनी? 144, पहली संख्या कितनी? 132, कितना अधिक है? तो आप कहोगे भाई घटा के देख लो, तो आप कहोगे 12 अधिक है। किससे अधिक है? पहली से। हमने कहा था जिसके पीछे का की से हो या तुलना कर रहा हो उसे हमेशा हर में लिखते हैं 1/2। ये तो बिना की, और आपको परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीपल परसेंटेज लग गया, कोई दिक्कत? हमने कहा 12 से काटा कितना आ गया? 11, तो इसे लिखोगे 100/11%। इसको और सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/11%, 11 और 1/100, आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो किसी को इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे तो ऐसे आप कर लोगे। किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ। हमने कहा भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, कह रहा तीसरी संख्या क्रमशः पहली और दूसरी से 32%, 44%। भाई 100 का 32% आपको पता होगा, 100 का 32% 32 ही निकलेगा, 100 का 44% 44 ही निकलेगा। अधिक है तो 100 से अधिक होगा तो 132, ये 144। अब सेकेंड फर्स्ट से कितना अधिक है? तो आपको 12 किससे? फर्स्ट से, और इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे तो 9 सही 1/11%। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप भी कराती है, ठीक है। आपको इस टाइप से आपको पूरे यूट्यूब में देखोगे आपको नहीं मिलने वाला है, मैं इस चीज की प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये टाइप जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज समझो और आपको बड़ा सिंपल हो जाएगा ये चैप्टर। आपको जो डर रहता परसेंटेज में, चलो नहीं डर रहता भिन्न वगैरह से, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसमें फिर आपको भिन्न वगैरह से पढ़ा रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कौन सी भिन्न कहाँ पे रखे। तो वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस पे जो प्रॉफिट होने वाला वो ज्यादा आपको, जैसे CISI में यही हम 100 से ही कॉन्सेप्ट से बता देंगे, तो वहां आपको ये चीजें प्रॉफिट करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमें इस 100 से आगे चल के परसेंटेज, चलो हमें परसेंटेज बिल से आता है, बेस्ट आता है, लेकिन हमें वो परसेंटेज की बात नहीं। ये 3 चैप्टर आपके इतने सिंपल बना देगा 100 कि आपको खुद नहीं विश्वास होगा इतने सिंपल ये चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन में होगा। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की मासिक आय का 42%, एक व्यक्ति की मासिक आय का कितना? 42% बचत करता है। अच्छा हम मानते हैं, तो हमने कहा हमें मानना सिर्फ लेट करना क्या आता है 100। हमने माना व्यक्ति की, वैसे लिखना आपको कुछ नहीं, माना व्यक्ति की मासिक आय, आय क्या है? तो हमने माना आय कितनी मान ली? 100। हमने कितनी मान ली? 100। हमने कहा कोई भी व्यक्ति है वो 100 रुपए कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है? 100 रुपए कमा रहा है। आपसे कह रहा है 42% बचत करता है। अरे मेरे भाई कह दो भाई 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए का 42%, तो आप कहोगे 42% उठाओगे नीचे 100 आ जाएगा 42। अच्छा 42 रुपए यदि बचत कर रहा है, तो हमने कहा यदि आप बताओ 100 रुपए थे, आपने 42 रुपए बचा लिए, तो बाकी खर्च करके आओगे, तो बाकी कितने खर्च करके आओगे? 58 रुपए ही तो खर्च करके आओगे, यही तो खर्च किया होगा। ये मेरे हिसाब से आ रहा है क्योंकि ये 100 रुपए थोड़ी वो कमा रहा था, तो मेरे हिसाब से खर्च कितना आया? 58 रुपए। क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया खर्च? 435। कितना आया? 435 रुपए। क्वेश्चन में कितना खर्च कर रहा है? 435। अब आपको एक फार्मूला और याद करना है। फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एक एक नियम आपने पढ़ा होगा, एक बराबर निकालते वही है, तो हम दोनों तरीके से बता देंगे। आपको याद रखना है एक फार्मूला है, पूछा गया
पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू। अब इससे क्या चीज हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। जहां कैलकुलेशन टफ होती है वहां आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हमने कहा जो चीज आपसे पूछी जाए वो हमेशा ऊपर रखना है। जो चीज पूछी जाए, एक्स वाई जेड कुछ पूछा जा रहा है उसको हमेशा ऊपर। जिस चीज की वैल्यू दी जाए, मतलब जिस चीज की वैल्यू दे रहा है, जैसे इसमें 58 रुपए हमारे हिसाब से 58 आया था क्वेश्चन के हिसाब से 435, तो वैल्यू इसकी दी गई ना, तो जिसकी वैल्यू दी जाए वही तो बताया जाएगा। तो जो चीज बताई जाए, जैसे यहाँ पे 58 रुपए बताया गया तो बताया गया इनटू वैल्यू। वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में होती है। जो वैल्यू क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में आपकी 435 वैल्यू दी गई, वो आपका मल्टीपल में आ जाता है। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमने कहा भाई पूछा क्या गया, व्यक्ति आए तो पूछा गया, बताया गया 58 इंटू वैल्यू, वैल्यू कितनी है 435। आप इसको कट करोगे 2 से, ये 50 आ जाएगी, ये 29 आएगा, 29 से काटोगे ये 15, 29 से कहीं 29 और 115 हो जाएगा। आप भाग दोगे तो 5 बार जाएगा। मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 750, 15 बना 75, 750 रुपए। उस व्यक्ति की आय कितनी आ गई 750। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में समझने में तो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक व्यक्ति आई, हमने 100 मानी, 100 का 42%, 42 बचत कर रहा है, तो बाकी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। बाकी खर्च कितने 435 पूछा गया, बताया गया इनटू वैल्यू, बात खत्म, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये चीज आपको याद रखना, ये एक एक नियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे, चलो हम कितने मान ले फल, तो आपने कहा कुछ ना मानो, आप मानो 100 फल थे। हमने कितने मान लिए फल, फलों की संख्या कितनी मान ली 100। कितने फल थे 100। कह रहा है उसमें से 20%, अच्छा 100 में से 20%, 100 का 20% 20 क्या थे सेब। 100 में से 20 फल आपको कंफर्म हो गए, एक टोकरी में 20 फल सेब के थे। आगे कह रहा है कि 25%, अच्छा 25% क्या थे, तो आपने कहा आम। 25% क्या थे, तो आपने कहा आम थे। 25% क्या निकल के आ गए, आम। इसके बाद शेष फल, अच्छा शेष फल क्या है हमें नहीं पता। शेष फल बचे कितने, आपने कहा 55 फल। ये क्या आ गए, शेष फल आ गए, शेष फल। शेष फलों की संख्या 55 आ गई। जबकि क्वेश्चन में कितनी दी गई 1320। क्वेश्चन में कितनी दी गई 1320। आपसे पूछ रहा है आम के कितने फल थे, आम के फल कितने, ये पूछा। खत्म क्वेश्चन। पूछा गया, ये चीज पूछी गई, बताया गया क्या 55 इंटू वैल्यू, वैल्यू कितनी 1320। 5 से काट तो ये 5 आ गई, ये 11 आ गया, 11 से कम 11 और 11 दूनी 22, 12 पंचे 60। कितने आम के फल थे 600, आपका आंसर। कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो बताओ। हमने कहा बस आपको कुछ नहीं, जैसे एक व्यक्ति के पास 100 फल थे, 100 में से 20 सेब के, 25 आम के, तो बाकी कुछ और फल होंगे, तो हमने कहा 55। क्वेश्चन में 1320 पूछा गया, इस बार 100 नहीं पूछा गया, इस बार आम के फल तो पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू लगाओगे, बात खत्म, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत हो, देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो रहे, आपको यही चीजें भिन्न से रटाई जाती, ये भिन्न रखो वो भिन्न रखो, कोई मतलब नहीं। आप 100 से करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको भिन्न पेड़ पता होनी चाहिए, दिमाग में जोर पड़ेगा कि भिन्न याद करें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नोट कर लेना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन में, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कह रहा है एक कस्बे में 51% महिलाएं, एक कस्बे में 51% महिलाएं। हमने कहा कस्बे की जनसंख्या ही मान लेते, हमने कहा कस्बे की जनसंख्या मान लेते कितनी है 100। हमने कहा 100 जनसंख्या, 100 का 51% क्या है महिला। अच्छा 100 का 51 महिलाएं होगी, तो बाकी क्या होंगे पुरुष होंगे। ये आपकी महिलाएं हो गई, तो बाकी क्या हो गए पुरुष हो गए। तो बाकी कितने 49 क्या हो गए पुरुष हो गए। कोई दिक्कत, हमने कहा एक गांव की जनसंख्या 100 थी, 100 में 51% महिलाएं, तो बाकी क्या हो जाएंगे पुरुष। क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या दी गई है कितने 980 पुरुष। कितने पुरुष 980। आपसे पूछा गया कस्बे की जनसंख्या, खत्म। पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू,
आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर 2 बार गया 2000। कितनी जनसंख्या थी? 2000। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा। कह रहा है एक मिश्र धातु में तांबा 18%। एक कोई मिश्र धातु है, हमने कहा मिश्र धातु को क्या मान लें? एक कोई मिश्र धातु है जिसमें तांबा कितना है? 18%। तांबा, अच्छा मिश्र धातु को हम कितना मान लें? 100 मान लेते हैं। 100 का 18%, 18, 100 का 18%, 18 क्या है? तांबा है। 18 क्या है? तांबा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है टिन 24%। टिन कितना है? 24%। सॉरी, टिन कितना है? 24%। टिन कितना? 24%। तो ये टिन हो गया। बाकी इसके बाद हमने कहा शेष एल्युमिनियम। शेष क्या है? एल्युमिनियम। शेष अच्छा बचा कितना? 18 ये था, 24 ये था, तो बचा कितना? 42 हो गया। 42 हो गया, तो बचा कितना? 58 शेष मात्रा किसकी? एल्युमिनियम की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसमें टिन और तांबा का अंतर, अच्छा टिन क्या है? 18 है, तांबा कितना है? 24, या तांबा कितना है? 18 और टिन कितना है? 24। अंतर कितने का है? 6 का। क्वेश्चन में 54 का। क्या पूछा गया? मिश्र धातु के बार बता दो। पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू। आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? 6 से काटोगे 9, कितना आ जाएगा? 900 ग्राम। टोटल कितना बार था? 900 ग्राम। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन में होगा, देखो कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देखो 100 से ही कराएंगे। कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई। गेहूं के मूल्य में कितना? 40% की वृद्धि की गई। हमने कहा गेहूं का मूल्य क्या मान ले? बताओ भाई। हमने कहा मानना तो हमें यही सिखाया गया कि 100 मान लो। गेहूं के मूल्य में कितना? हमने 100 मान लिया। गेहूं का मूल्य क्या था? 100। 100 में कह रहा है 40% की वृद्धि कर दी। अच्छा 100 का 40% 140, कितना आ गया? 140। गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दोगे तो 100 की चीज अब मिलेगी कितने में? 140 में। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि नए मूल्य, अच्छा पुराना मूल्य 100 रुपए था, नया मूल्य क्या आ गया? 140। कह रहा है नए मूल्य में नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? अच्छा कितने की कमी करें कि पुराना प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए? तो कहोगे 40 की। अच्छा कमी कहां से कर रहे हो? तो कहोगे नए मूल्य से। तो भाई तुलना किससे कर रहे हो? 140 से इंटू 100। जीरो से ये जीरो कट कर दोगे, कितना? 400/14। यदि काटोगे तो 200 कितना आ जाएगा? 7%। या इसको और सॉल्व करोगे तो 28 सही 6/7% शायद है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 28 सही 6/7%। ऑप्शन मैच कर रहा है। कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सिंपल हो गए। कह रहा है गेहूं का मूल्य हम 100 मान लेते हैं। 100 का 40%, 40 यदि अधिक हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 140 नया मूल्य आ गया। कह रहा है नए मूल्य में कितने की कमी करे कि प्रारंभिक मूल्य मिल जाए? तो नए में कितने की कमी करोगे? 40 की। कहां से? 140 से इंटू 100। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नोट कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखो। एक क्वेश्चन और आता है, वो आपके स्क्रीन में होगा। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर हो रहा है,
जो मैंने पहला टाइप कराया था उसी का टाइप है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट हो रहा है क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि करना क्या है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है। चलो ए की आय बी से कम है ना, तो माने किसको, बी को 100 माना। कितना कम है, 20%। अच्छा 20% कम है तो कितना, ए की आय कितनी हो गई 80, बी की आय कितनी हो गई 100। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, कह रहा है बी की आय, बी की आय कितनी 80, ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी है 100, ए की आय कितनी 80। तो कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, बी की आय, अच्छा बी की आय कितना 100, ए की आय कितनी 80 का परसेंट है। देखो इस बार अधिक ज्यादा कम नहीं बोला गया था, कम ज्यादा अधिक बोला जाएगा तो हम डिफरेंस करते हैं। आपसे कह रहा है बी की आय ए का कितना परसेंट है, तो का किसके पीछे ए के, तो ए को हर के नीचे रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 0 से ये 0 काटा, 4 से काटा, ये कितना आ गया 25, और ये 4 से 2 ये 5 आया, 25 में क्या कर गए काटो भाई, 0 से 0 काटा 25 आ जाएगा, और 4 से काटा ये कितना है 2 आ जाएगा, 2 से 25 बचे 125, कितना आ जाएगा 125 आपका आंसर। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ कितना परसेंट है 125, कोई नहीं दिक्कत। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन में, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 80%, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सोनू अपनी आय का 80% खर्च कर देता। अच्छा सोनू की आय हम क्या माने, हमने कहा सोनू की आय हम मान लेते कितना 100, हमने सोनू की आय क्या मान ली 100 मान ली। सोनू की आय अपनी आय का 80% खर्च कर देता। अच्छा 80% खर्च कर देता तो 80 रुपए तो खर्च कर रहा होगा, बाकी फिर बचत कर रहा होगा। ये क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और बाकी 20 रुपए की क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए। अच्छा आय कितनी थी 100 थी, 100 का 40% अब आय बढ़ जाएगी, तो 100 का 40% 40 तो 140। अब ये नई आय आ गई, तो कह रहा है 40% आय बढ़ जाए तो अब उसकी सोनू की आय कितनी हो गई 140। तो आगे कह रहा है तो अपनी बचत को 25% से बढ़ा देता है। अच्छा बचत को 25% से बढ़ा देता है। अच्छा बचत थी कितनी 20 थी, ठीक है ना। अच्छा 20 का 25% निकालोगे, देखो यहां से 25% नहीं कह रहा, कह रहा बचत को 25%, बचत कितनी 20 का कितना 25% निकाला कितना 5 बढ़ा देता है। इसका मतलब अब बचत कितने रुपए कर रहा है, ये बचत अब नहीं आ गई, अब 25 रुपए की बचत कर रहा है। हमने 140 आय थी, 25 रुपए बचा लेता तो बाकी क्या कर रहा होगा, बाकी आपका खर्च कर रहा होगा। 25 ही रुपए बचत कर रहा है तो बाकी खर्च कितना कर रहा है, तो आप घटाओगे तो 115 की बचत कर रहा है। कितने की, ये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। अच्छा पहले कितना खर्च करता था 80, अब कितना खर्च कर रहा है 15, 115। कितना ज्यादा खर्च करने लगा यही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ऐसी स्थिति में नया खर्च पूर्व खर्च, नया खर्च क्या आ गया 115, पूर्व खर्च क्या था 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है तो आप कहोगे 35, 80 में 115 घटाओगे 35। अच्छा अधिक किससे, इससे अधिक है ना, तो अधिक कितने से 80 से इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो कितना 350/8, यही परसेंट अधिक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 43.75%। कितना परसेंट 43.75%। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ये जो आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आज यहीं तक क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद अगले टाइप आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति की आय अपनी आय का 20% खर्च करता है, बचत करता है, CSR वाले। इसके बाद इसमें और भी टाइप आते हैं, चुनाव वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे आपके अगली क्लास में जो आएंगे तो वो वही उसी टाइप के लाएंगे और अच्छे लेवल के लाएंगे। तो ये आज की तो बेसिक क्लास थी, आप ये समझ के चलो। अभी आपको ये पता चला कि यहाँ 100 से क्वेश्चन होते हैं।
अगले क्वेश्चन अगले टाइप के लाएंगे और वो भी हम 100 से ही कराएंगे। तो आपको यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि YouTube में ऐसा आपको मैटर मिलने वाला नहीं है, आप देख लो पूरा YouTube चैनल मानो हर जगह भिन्न से ही बताया जाता है। तो आपको इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यदि चीजें आपको कंफर्म करनी 100 से, क्योंकि हमें एक परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत होती होगी, सीआई में दिक्कत होती होगी, एसआई में दिक्कत होती होगी, तो आपको वहां भी हम 100 से ही बताने वाले, ये 4 चैप्टर आपको हम 100 से ही कंप्लीट कराने वाले। तो आपको यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी टाइप की और भी वीडियो आएगी, हर चैप्टर के वीडियो आएगी। आपको मैंने अनुपात पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों ने यदि अनुपात का वीडियो ना देखा हो तो वो जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और यदि आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें कि हाँ भाई देखो सबकी तैयारी होनी चाहिए, और सब लोग ये जब अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा कंपटीशन होगा, तो देखो ये कभी आप ना सोचा करो कि मेरा दोस्त ना हो मेरा हो जाए, नहीं, आप यदि आप दोस्त का भी भला समझ रहे हो तो अपना भी भला करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको ये ना समझ में आए कि मेरा दोस्त हो जाएगा तो मेरा नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक वैकेंसी के लिए नहीं लड़ रहे हो आप, 5,000 10,000 वैकेंसियों के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो वहां पे दोस्त हो तो बेस्ट है, आप भी हो साथ में, ठीक है ना। तो दोनों होने चाहिए, तो उसके लिए दोनों लोग अपने अपने तरीके बताओ कैसे पढ़ा जाता है, तो वही चीज हमने बताई कि आपको हम शेयर कर रहे हैं कि आप अभी तक भिन्न से पढ़ रहे थे, आप अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करें। जय हिंद।